इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है और इस बार प्रति किलो 95 पैसे का यहां पर इजाफा हुआ है। आज सुबह से ये नई कीमतें लागू भी हो गई हैं। दिल्ली में अब सीएनजी 79.56 प्रति किलो हुई है। वहीं नोएडा, जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, वहां पर सीएनजी 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलो मिल रही है। और इससे पहले अक्टूबर में देखा था हमने किस तरह से सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया था। लगातार सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में प्रति किलो 3 रुपये की वृद्धि की गई थी। तो एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़े हैं दिल्ली एनसीआर में और लोगों की जेब पर असर इसका आप देखने को जाहिर सी बात है मिलेगा। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। रवीश, अक्टूबर में दाम बढ़े थे और एक बार फिर बढ़ गए हैं। 95 पैसे का प्रति किलो पर इजाफा हुआ है। जाहिर सी बात है लोगों को और अब थोड़ा अपना बजट जो है उनका डगमगाएगा। जी बिल्कुल जया, क्योंकि आज सुबह 6 बजे जब लोग सोकर उठे हैं तो एक खबर उन्हें मिली है जो झटका देने वाली है महंगाई के लिहाज से, कि 1 रुपए के करीब बढ़ोतरी हुई है। और सीएनजी से दिल्ली एनसीआर में लाखों गाड़ियां चलती हैं। खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, टैक्सियों की अगर बात करें, तो निश्चित तौर पर अब उनको भी एक मौका मिल गया है अपने अपने दाम और किराए को बढ़ाने के लिए। और जया, अक्टूबर 2021 में अगर सीएनजी के दाम की बात करें तो 45 रुपए के करीब में था और आज आप देख ही लीजिए कि 80 रुपए है। यानी 14 महीने के भीतर तकरीबन 35 रुपए से ज्यादा सीएनजी के गैस में दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेतहाशा एक तरीके की वृद्धि हुई है। सीएनजी को दिल्ली में इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि वो एक पर्यावरण के लिहाज से एक अच्छी चीज मानी जाती थी और लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वो सीएनजी के वाहन पर आए, क्योंकि ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा है। तो इसी के चलते एक डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के एक विकल्प के तौर पर सीएनजी की गाड़ियां यहाँ पर लॉन्च की गई थी। लेकिन अब आप देखिए कि डीजल जो है वो 90 रुपए के प्रति लीटर है और सीएनजी जो है वो अब 80 रुपए पर पहुंच गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो सीएनजी के भी दाम बिल्कुल डीजल और पेट्रोल के बराबर जो है वो लाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि इस पर सरकार ने ये कहा था उस वक्त जब सीएनजी यहाँ पर लॉन्च हो रही थी, शीला दीक्षित जी ने कहा था कि सीएनजी पर सब्सिडी दी जाएगी राज्य सरकार की तरफ से और सीएनजी की गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन अब हाल ये है कि अब सीएनजी, और यही वजह रही जाए कि अभी हम डाटा देख रहे थे, सीएनजी की गाड़ियों की बिक्री भी कम हुई है। तो अब लोग सोच रहे हैं कि अगर डीजल और पेट्रोल के बराबर ही सीएनजी के रेट है तो फिर इन गाड़ियों को क्या लेने का मतलब है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इससे नुकसान ये होगा कि पर्यावरण के लिहाज से सीएनजी को जो लेके आया गया था उसको अगर इतना ज्यादा इजाफा उसमें ही हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग उसको क्यों प्रेफर करेंगे। रवीश, यहाँ पर इससे कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी दबाव बढ़ेगा क्योंकि लोग निजी गाड़ियां, जो सीएनजी फिटेड गाड़ियां आती हैं, उनको निकालना कम कर देंगे क्योंकि जब पैसा उतना ही लग रहा है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आएंगे, उस पर भी दबाव बढ़ेगा। बिल्कुल जया, क्योंकि अब आप देखिए तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे जो सीएनजी से चलने वाले ट्रक हैं वो सब्जियों को लेकर आते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में सीएनजी की गाड़ियां ही मतलब एंट्री हो सकती हैं, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां नहीं हो सकती हैं अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से यूज की जाती है। तो तमाम सारी ऐसी गाड़ियां हैं, दूध लाने वाली, ब्रेड लाने वाली, सब्जियां लाने वाली, अनाज लाने वाली, ये सारी गाड़ियां सीएनजी से कहीं ना कहीं चलती हैं। उनको भी अपने भाड़े में वृद्धि करने का एक मौका मिला है और जब वो अपने भाड़े में वृद्धि करेंगे तो फिर उसका असर जो है वो रिटेल प्राइस पर होगा। आप देखिए टैक्सी के मामले में ओला और उबर है यहाँ पर, उन और भी तमाम सारी जो है वो कंपनियां हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके भी ड्राइवर का दबाव रहेगा कि भाई सीएनजी लगातार महंगी हो रही है तो किराए भी आप बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से एक अगर ये फ्यूल के मामले में, ईंधन के मामले में किसी चीज की बढ़ोतरी होती है तो उसका असर पूरा नीचे तक जाता है। यानी एक छोटे से छोटे जो चीजें आप सामान खरीदते हैं उसके दामों पर उसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। तो इसी के चलते आम आदमी
मतलब जिसके पास गाड़ियां नहीं भी हैं सीएनजी की, वो भी इससे प्रभावित होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर आम आदमियों के सुविधाओं की जो चीजें हैं वो सीएनजी की ही गाड़ियां सीधा असर एक आम इंसान पर पड़ रहा है, उसको जो रोजमर्रा में दिक्कतें हैं उसकी और बढ़ जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में प्रति किलो 95 पैसे की वृद्धि, जो इजाफा हुआ है सीएनजी में, जाहिर सी बात है एक महंगाई के इस दौर में बहुत बड़ी मार है जनता पर।